जय माँ। या देवी सर्वभूतेषु गुप्त रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गुप्त रूपेण संस्थिता। गुप्त गोपनीय, गुप्त अर्थात कोई बात, कोई घटना, कोई क्रिया, कोई चर्चा या कोई ऐसी पूजा जिसे गुप्त रखा जाए, जिसे किसी को बताया ना जाए, जिसे किसी का भागीदार ना बनाया जाए, उसे कहते हैं गुप्त। वो होता है गुप्त। तो गुप्त नवरात्रि, माँ की गुप्त नवरात्रि, 9वां दिन। आज माँ की नवमी और महामाई के गुप्त नवरात्रों का समापन दिवस। और इसके साथ साथ कल दसवीं की पूजा करती सब समापन। और गुप्त नवरात्रि, गुप्त का अर्थ किसी से चर्चा ना की जाए। साल में 4 नवरात्रि, साल में 4 नवरात्रि, 2 नवरात्रि जिसमें मेले लगते हैं, धूमधाम से मनाई जाती है, और 2 नवरात्रि जो गुप्त रहती हैं, जिसकी चर्चा तो होती है लेकिन गुप्त तरीके से। हर चीज़ उसकी गुप्त है, उसकी विधि गुप्त है, उसकी तैयारी गुप्त है, उसको किसी को बताया नहीं जाता। और विशेषकर इसका ये जो नवरात्रि का पूजन है, जो साधक होते हैं, जो गूढ़ रहस्य में जाते हैं, गृहस्थ भी करते हैं, गृहस्थों को भी पता है, गुरु द्वारा पता है, या शुरू से जिनकी आप परंपरा आए जा रही है उन्हें पता है। गृहस्थ भी इस पूजन को करते हैं, नवरात्रि को मनाते हैं, माँ के उपवास रखते हैं। परंतु ये इसकी जो विधि है, इसकी जो रिद्धि सिद्धि है, वो गुप्त रहती है। तो गुप्त का अर्थ हो गया कि छुपा कर करना, और किसी से इसको सहभागिता ना करना इसकी, और किसी को बताना नहीं कि इसके किस तरह से इसका विधान किया जाता है। साल में 4 नवरात्रि रहती हैं। 2 नवरात्रि में मेले लगते हैं और 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। और इसके साथ साथ ये जो 4 नवरात्रि होती हैं, यह संदेश भी जाता है कि हर नवरात्रि का हमारे स्वास्थ्य के संग बहुत विशेष, हमारे स्वास्थ्य को वो जिस तरह से ऋतु परिवर्तन होती है, तो ऋतु परिवर्तन से हमारे स्वास्थ्य पे जो असर पड़ता है उसका इस नवरात्रि से बहुत संबंध होता है। हर नवरात्रि देखिए ऋतु परिवर्तन पर ही आती है, और ऋतु परिवर्तन का हमारे अपने स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। तो ये उपवास रख के हम अपने स्वास्थ्य को सही रखते हैं। चारों नवरात्रि में जब हमारे उपवास होते हैं, हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। इसके संग हमारा उपवास होने से हमारे चित्त शांत रहता है, हमारे घर में समृद्धि बढ़ती है और माता का आगमन होता है। आप कहेंगे कि गुप्त नवरात्रि का अर्थ, अब देखिए कैसे है कि जो 2 नवरात्रि आती हैं, उन नवरात्रि में आपका क्या रहता है, चैत्र और शारदीय, उसमें क्या रहता है कि आप धूमधाम से मनाते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, दुर्गा का रूप का पूजन करते हैं। माँ जो दुर्गा है, माँ भवानी है, उस रूप का पूजन करते हैं। और ये जो गुप्त नवरात्रि हैं, इसका पूजन रहता है दशम महाविद्या का पूजन। दशम महाविद्या तंत्र प्रधान देवी, तंत्र की देवी रहती हैं। और इन तंत्र की देवी का ये दशम महाविद्या जो रहती है, इसका पूजन, जो गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, ये जो साल में 2 बार आती है, जो 2 बार दूसरी पड़ती हैं, चैत्र और शारदीय, उसमें रहता है माँ दुर्गा के स्वरूप का पूजन होता है, घर घर में, मंदिरों में, हर जगह। और ये जो गुप्त नवरात्रि आती हैं, इस गुप्त नवरात्रि में दशम महाविद्या का पूजन होता है। दशम महाविद्या तंत्र प्रधान देवी, तंत्र की देवी। और यहाँ पर यह भी उल्लेखने आता है कि जरूरी नहीं है कि मतलब अगर ये गुप्त नवरात्रि हम कर रहे हैं तो जो तंत्र की देवी है उसको तंत्र के हिसाब से ही पूजा जाए, ऐसा नहीं है। माँ भगवती का स्वरूप है, रूप एक ही है। आप इस पूजन को ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आम गृहस्थ घर में करते हैं, आम मंदिरों में पूजा होती है। परंतु इसका गुप्त इसलिए रहस्य रहता है कि ये जो दिन आते हैं, ये दशम महाविद्याओं के आते हैं। और दशम महाविद्याओं में क्या कहते हैं कि दशम महाविद्या जो है वो तंत्र की देवी हैं, तंत्र प्रधान है।
तो इसीलिए इनकी जो पूजा है वो गुप्त रखी जाती है। जो साधक होते हैं, विशेषकर जो साधक होते हैं, वो इस जो पूजन को करते हैं माँ के, वो कैसे करते हैं, वो गुप्त करते हैं, गुप्त रहस्य रहता है उसका। अब इसमें तंत्र का अगर बखान करें तो बहुत बड़ा एक विज्ञान, एक तंत्र रहस्य, एक विज्ञान है ये, एक शिक्षा है, एक दीक्षा है, एक ज्योतिष है। तंत्र का भी एक ज्योतिष है। तंत्र एक बहुत बड़ा अपने आप में एक विज्ञान है। और यह जो तंत्र था, इसे गुप्त रखने का अर्थ यह था कि जिस वक्त सतयुग में या आगे, उस वक्त जब तंत्र आया, उस वक्त जो इस तंत्र को संभाला गया और इसका दुरुपयोग नहीं किया गया, इसका उपयोग हुआ समाज की भलाई के लिए, सृष्टि रचने के लिए, सृष्टि की भलाई के लिए। ये एक विज्ञान है, तंत्रिक विज्ञान है, लेकिन उसका उपयोग किया हुआ अच्छे कामों के लिए। लेकिन धीरे धीरे शने जब यह तंत्र पुस्तकों में उतरता आया, ग्रंथों में उतरता आया और गुरुओं से अपने शिष्यों को प्रदान करता आया, इस तंत्र का उपयोग गलत बातों में होने लगा, गलत चीज़ों के अंदर, गलत। क्योंकि बहुत कम साधक ऐसे होते हैं जो तंत्र को सीखने के बाद उसको, मतलब आप कहेंगे ना, पचाना, उसको सहन करना, उसे बर्दाश्त करना, या अपने अंतर में उसको छुपा के रखना। गुप्त रहस्य, ये गुप्त रहस्य, ये गुप्त विज्ञान है। इसको भलाई के लिए, इसको इसलिए किया जाता है, इसलिए सीखा जाता है कि इससे किसी की भलाई हो। परंतु लोगों ने क्या करा कि इसको कुछ उपयोग में गलत ले आए। इसका क्या हुआ कि गलत उपयोग होने लगा। तो इसीलिए क्या रहा कि इसको गुप्त कर दिया गया। इसको गुप्त इसलिए कर दिया गया कि अब कोई पुस्तक से पढ़ के, ग्रंथ से पढ़ के, या कोई गुरु से शिक्षा लेके, दीक्षा लेके इसका दुरुपयोग ना कर सके। इसीलिए इसको क्या कर दिया, गुप्त कर दिया। इसीलिए तंत्र गुप्त रखा जाता है कि किसी को नुकसान ना पहुँचे। अधिकतर लोग इसका दुरुपयोग करना आरंभ कर देते हैं। अधिकतर सीख के माँ कामाख्या, अम्बुबाची पर माँ कामाख्या 22 तारीख रात्रि 2:30 बजे कपाट बंद। माँ कामाख्या 22 जून रात्रि 2:30 बजे कपाट बंद। 3 दिन का मेला, 3 दिन के लिए माँ का पूजन गुप्त कर दिया गया। मंदिर को कपाट बंद कर दिए गए। अब अंदर जो है कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई दर्शन नहीं कर सकता, ये गुप्त है। मंदिर बंद कर दिया गया क्योंकि माँ का जो 51 टुकड़े हुए, उसमें एक जो माँ का कटी भाग था, वो माँ कामाख्या आसाम में वो पिंडी का रूप धारण किए है। माँ पिंडी रूप में विराजित हैं। माँ आसाम कामाख्या में नीचे का जो कटी भाग होता है स्त्री का, उस रूप में विराजित है। और 3 दिन के लिए 22 जून रात्रि 2:30 बजे से कपाट को बंद कर दिया गया, जो कि 25 तक रहा। और 26 जून को सारी साफ सफाई करते हुए, शुद्धता करते हुए, पवित्रता करते हुए माँ के कपाट को पूजा अर्चन के संग खोला गया। माँ कामाख्या, गुप्त रहस्य, गुप्त विज्ञान, तंत्र रहस्य, सबसे बड़ा तंत्र पीठ। वहाँ भी जो साधना होती है वो गुप्त होती है, वो गुप्त रखी जाती है। उसका कारण यही होता है कि किसी भी बात को हम उजागर ना करें जिससे कि दुरुपयोग तंत्र का होने लगे। जब अध्यात्म के मार्ग में चला जाता है तो ऐसा नहीं कि गुरु दीक्षा नहीं देते, शिक्षा नहीं देते, सब पता होता है, सब ज्ञात होता है। लेकिन ये देखा जाता है कि कितने शिष्य हैं जो शिक्षा का दुरुपयोग नहीं कर रहे, उसको उपयोग में ला रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे और अच्छे कामों में लगा रहे हैं, समाज की भलाई में लगा रहे हैं। अधिकतर क्या होता है कि तंत्र का दुरुपयोग होने लगता है। दशम माँ विद्या, अब दशम माँ विद्याओं में गुप्त नवरात्रि का ये आज 9वीं है, समापन है। विशेषकर तो आज शाम ही समापन है। 10वीं की भी पूजा कई लोग करते हैं, 10वीं तक इसका समापन हो जाता है। और मुझे इस बीच बहुत, ये नवरात्रि में मैं पूजन पर
थी। तो मेरे को इस बीच बहुत फ़ोन आए हैं, बहुत लोगों ने पूछा कि माँ ये नवरात्रि चल रही हैं, दीदी ये नवरात्रि चल रही हैं, कैसे होती हैं ये बताइए। अब इसकी विडंबना ये है कि मैंने उनको यही बोला कि जैसे आप अपने घर में हर बार नवरात्रि करते हैं, ये इसी तरह से होंगी, आप गृहस्थ में इसी तरह से पूजन करिए। क्योंकि क्या कारण था, गुप्त तो गुप्त है, अब मैं उसके आगे नहीं बता सकती कि इसका कैसे विधान है। माँ है, माँ स्तुति संपन्ना है, माँ को आप स्तुति करके मना सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो उस नवरात्रि में पूजन है वो इसी नवरात्रि में पूजन है, वैसी ही जोत जलती है, वैसी उपासना होती है, वैसी ही साधना होती है। परंतु कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो थोड़ी सी अलग होती हैं, वो ना तो चर्चा में लाई जा सकती, ना कहीं बताई जा सकती। अब उसमें ये है कि जिन बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, FB द्वारा भी बहुत परेशान आए, हमारा एक नंबर चलता है FB पर, उस पर भी उसके व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज आए यही कि दीदी इस पूजन को आप बताइए, हमें करना है। तो यही था कि ना तो वो लिखित में बोला जा सकता, ना मुख द्वारा बोला जा सकता, ना लाइव में बोला जा सकता। कुछ गुप्त चर्चाएं रहती हैं जो साधक को दी जाती हैं कि इस तरह से पूजन होगा, इस तरह से आप करिए, ये तंत्र का रहस्य है, तंत्र को गोपनीय रखा जाता है। तो वो मैं उसको जवाब नहीं दे सकी, लेकिन हाँ मैं आपके इस वक्त लाइव के माध्यम से ये बात बोल सकती हूँ कि अगर जिन बच्चों ने ये ऐसा नहीं है कि तंत्र आता नहीं, तंत्र आता है और किया भी जाता है, परंतु क्या है कि इसे गोपनीय रखा जाता है और विशेषकर समाज की भलाई के लिए होता है। कि कारण क्या है कि मेरा जो विशेषकर कार्य है, मैं जो विशेष कार्य करती हूँ, उस विशेष कार्य में मैं मंत्र साधना ज़्यादा करती हूँ, तंत्र साधना कम करती हूँ। मैं तंत्र को मंत्र से काट देती हूँ। मंत्र को कोई, मंत्र की साधना कोई काट नहीं सकता, तंत्र की साधना कट जाती है। मंत्र और तंत्र ये दो चीज़ें हैं, एक है मंत्र साधना, एक है तंत्र साधना। मंत्र साधना में साधक अपने ब्रह्मांड में पहुंच जाता है और तीसरा नेत्र उसका खुल जाता है। और तंत्र साधना में क्या है, क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, क्रियाएं होती हैं मंत्र के साथ, क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। तो तंत्र की काट मंत्र पर है, परंतु मंत्र की काट तंत्र पर नहीं है। मैं इतना ही उन्हें संदेश दूंगी कि सीख सकते हैं, आगे आने वाली गुप्त नवरात्रि में वो पूजन कर सके। मैं बता दूंगी, बहुत आपकी बार मेरे पास मैसेज आए, मैं बता सकती हूँ ये क्रिया कैसे है। गुप्त है, आमने सामने बता पाऊँगी, दीक्षित होने पर बता पाऊँगी, परंतु ये मैं विशेषकर उन बच्चों को कहना चाहूँगी, ये जो जिज्ञासु बच्चे हैं, कि मंत्र साधना करिए तो तंत्र की काट कर देंगे, अगर तंत्र साधना करेंगे तो मंत्रों की काट नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र स्थायी होते हैं। मंत्र मंत्रित होते हैं, कई लाख, कई करोड़ मंत्र करने के बाद एक मंत्र सिद्ध होता है। तो मांत्रिक बनिए, तांत्रिक नहीं बनिए। हाँ ये जरूर है कि माँ भगवती का जो पूजन रहता है गुप्त नवरात्रि में, उसका अपना एक विधान है और वो उसी तरह से किया जाता है जैसे कि तंत्र साधना होती है। और इसके संग मेरे पास कुछ प्रश्न ऐसे भी थे, ऐसा लगे कि आपको लाइव में उत्तर दिया जाए। कुछ प्रश्न उसमें ऐसे भी आ रहे थे कि माँ कामाख्या का पूजन, और दीदी बताइए कि वहाँ क्या क्या होता है। तो सारा साल जिस तरह से एक पूजन चलता है, एक विधान है माँ भगवती का, वहाँ पूजन चलता है, उसी तरह से पूजन होता है। परंतु जो जून में, ये जो जून आता है, जून के अंदर विशेषकर कुछ 3 दिन ऐसे रहते हैं जहाँ पर वो जो पूजन है जो रोज रहता है उसको रोक दिया जाता, थाम दिया जाता है। कारण क्या है कि वो 3 दिन विशेष होते हैं, उन 3 दिनों के अंदर माँ का कपाट बंद कर देते हैं, अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं पा सकता। यहाँ तक कि जो उनका जो महंत होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो रोज विशेष पूजन करते हैं, वो भी अंदर नहीं जा पाते। उसका कारण क्या है कि कुछ विशेष क्रिया वहाँ रहती है जो माँ द्वारा, या यूँ कहें कि कुछ विशेष लीला रची जाती है, या यूँ भी कह सकते हैं कि कुछ विशेष माँ की कृपा बरसती है। वो 3 दिन तक माँ वहाँ अपनी कृपा बरसाती हैं
अमृत वर्षा करती हैं और विशेष क्रिया में रहती हैं। माँ भगवती कुछ विशेष रूप में रहती हैं। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक माँ का वहाँ वात्सल्य टपकता है 3 दिन के लिए। कुछ विशेष क्रिया में माँ रहती हैं और उस विशेष क्रिया में विघ्न बांधा ना पड़ जाए, इसलिए कपाट को बंद कर दिया जाता है। जहाँ माँ अपनी विशेष लीला रचा रही हो, वहाँ पर कोई भी किसी तरह की विघ्न बांधा ना पड़ जाए, इसलिए उसको रोक दिया जाता है। वहाँ कपाट को बंद कर दिया जाता है ताकि अंदर कोई भीतर प्रवेश न कर सके। और 3 दिन तक भीतर कोई प्रवेश नहीं करता और 3 दिन के बाद पुनः कपाट को खोला जाता है और मंत्रों द्वारा वहाँ पर शुद्धता की जाती है और इसी द्वारा वहाँ पर फिर पूजन, जो रोज का जो पूजन रहता है, सारा साल जो पूजन होता है, वो पूजन आरंभ कर दिया जाता है और दर्शनों के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं। ये है माँ कामाख्या का जो रहस्य है। अब इसका और भी डीप में जाके बहुत गहराई में रहस्य है। ये वो बात है, ये वो चर्चा है जो आप लोग यूट्यूब पर भी देखते होंगे, पुस्तकों में भी पढ़ी होगी, ग्रंथों में भी पढ़ी होगी। और मंदिर जो लोग दर्शनों को गए, जो इन दिनों गए, मेले में गए या आगे आने वाले समय में भी गए, जो दर्शनों को गए, उन्होंने भी मतलब इसको देखा होगा। ये सब क्रिया होते हैं वहाँ पे कि कपाट बंद होते हैं, फिर पूजन होता है, ये सब देखा होगा। ये है जिन्होंने आंखों से देखा है और जो लिखा हुआ है, पढ़ा है। इसका और भी विशेष रहस्य है क्योंकि माँ कामाख्या तंत्र का सबसे बड़ा पीठ है। सबसे बड़ा पीठ, प्रधान जिसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा पीठ है। सारे तंत्र यंत्र मंत्र वहीं से चलते हैं, वहीं से आती है डोर सारी। तो जिसने उसे पा लिया उसने जग को पा लिया, और जो भगवती को पा जाएगा वो शायद इस सृष्टि में ही नहीं रहेगा, वो तो कहीं और ही चला जाएगा, उसके श्री चरणों में विलीन हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि उसे कोई पा सकता है, लेकिन अगर उसके करीब भी चला गया तो वो अपने आप में फिर वो पा जाएगा, वो ब्रह्मांड का रहस्य पा जाएगा। वो ऐसा साधक बन जाएगा जिसके अंदर सभी रहस्य छुपे होंगे, पूरा ब्रह्मांड का रहस्य छुपा होगा। तो इसीलिए वो पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका जो माँ कामाख्या का बहुत, ये क्या रहा कि विशेषकर गुप्त नवरात्रि और वहाँ पर अम्बुबाची मेला, तो ये जो दिन हो गए, ये एक ऐसे दिन हो गए कि आगे नवरात्रि में इतने मैसेज नहीं आते और आगे नवरात्रि में इतनी पूछताछ भी नहीं होती जो इन दिनों हुई है मुझसे। बहुत मैसेज, बहुत पूछना। तो इसमें मुझे ऐसे ही लगा कि मैं एक बार आपको थोड़ा सा मतलब समय निकाल कर बता सकूं, क्योंकि मैं स्वयं पूजन में थी। तो इस वजह से मुझे लगा नहीं कि मुझे अपना अभ्यास छोड़ना चाहिए। लेकिन आज मेरा पूजा का समाप्ति हुई है, आज गुप्त नवरात्रों का समापन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बताऊं कि ये जो सोने पे सुहागा हुआ कि उधर मेला है माँ का, 3 दिनों के लिए कपाट बंद है, और इधर गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हुआ और चल रही हैं। तो इसका सम्मिश्रण हो गया, और इसके सम्मिश्रण का अर्थ हो गया कि ऐसे दिन साल में कम ही पड़ते नहीं हैं, ऐसे शुभ दिन आते नहीं हैं। तो इसका विशेष लाभ लेना चाहिए, इस पूजा का विशेष लाभ लेना चाहिए। और जहाँ तक रही मंत्रों की बात, तो मंत्र भी मुझसे मांगे गए। मंत्र मुझसे बहुत बच्चे मांगते हैं, इन दिनों भी मांगे गए और आगे भी मुझसे मंत्र मांगे गए कि दीदी मंत्र दे दो। तो मंत्र का क्या रहता है, देखिए मंत्र का जो है, मंत्र अपने आप में बहुत शुद्ध होते हैं और गोपनीय होते हैं। जो मंत्र होते हैं वो अपने आप में शुद्ध होते हैं और गोपनीय होते हैं। एक एक मंत्र से आप ऐसी काज कर सकते हैं, ऐसे रोगों को ठीक कर सकते हैं, ऐसी अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये जो आपका भटकाव है जीवन में, ये रुक सकता है।
और इसके साथ अगर आप मंत्र साधना कर ले और मंत्र करने लग जाए गुरु द्वारा दिया हुआ, तो आप जीवन के अंदर वहाँ पहुँच सकते हैं कि आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मंत्र जो होते हैं, मंत्र अपने आप में बहुत शुद्ध होते हैं, गोपनीय होते हैं। तो ऐसे में मैं आपको कहूँ कि आपने कहा दीदी मंत्र दे दीजिए और मैंने कहा ले लीजिए, तो मंत्र का अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो है ही, इसके साथ मंत्र का अपना एक बहुत बड़ा सम्मान है। मतलब मंत्र ऐसे नहीं है कि कहीं से पढ़े कर लिए, वो तो फिर किताबों में बहुत लिखे हुए हैं, आप कहीं से भी कर लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए और भजना आरंभ कर दीजिए। परंतु मंत्र का क्या है कि अगर मंत्र सिद्ध हैं, मंत्रों के अंदर ताकत है और मंत्र सिद्ध हैं, तो आपकी कोई भी बीमारी को वो ठीक, ऐसा नहीं है अंधविश्वास कि आप उसके बाद डॉक्टर के नहीं जाएंगे। डॉक्टर के तो आपको जाना है, दवा के साथ दुआ चलती है, दवा के साथ दुआ चलती है। तो ये तो एक दूसरे का सम्मिश्रण है। आप कभी कहीं आगे जाते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, आप कहीं इलाज करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है कि आप डॉक्टर से जब बात करते हैं या कोई बहुत सीरियस बात हो जाती है, सीरियस केस हो जाता है, तो डॉक्टर भी बोलता है कि दुआ कीजिए, दवा मैं कर रहा हूँ, दुआ आप कीजिए। तो ऐसा रहता है कि ऐसा अंधविश्वास नहीं कि मतलब मंत्र कर लिए तो कोई दवाई नहीं खानी, ऐसा नहीं है। लेकिन दवा के संग दुआ चलती है और ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिससे कि आप अपनी जो काया को पलट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह कि ईमानदारी से करने पड़ेंगे। ये उनके लिए वाणी चल रही है जो बच्चे दिन रात मुझे मंत्र मांगते रहते हैं, मंत्र मांगते रहते हैं, दीदी मंत्र, और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, मंत्र दीक्षा चाहिए, मंत्र चाहिए। मैं कभी भी मंत्र फ़ोन पर नहीं देती किसी को, ना ही ऐसे ऑनलाइन बैठ के मंत्र देती। मंत्र लेने तो समक्ष आइए, अगर मंत्र लेना, सिद्ध मंत्र लेना तो समक्ष आइए और उसकी गोपनीयता को बना के रखिए और पूरे सम्मान के साथ उसे करिए। अगर मंत्र लेने हैं तो मंत्र का ये अर्थ है। मंत्र का अर्थ यह नहीं है कि आप ऑनलाइन ले लिए या किताबों से ले लिए, ग्रंथों से ले लिए और भजने लगे, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, ना ही वो विशेषकर कोई लाभ देने वाले हैं आपको और ना ही लाभ रहेगा। इसीलिए गुरु धारण किए जाते हैं, इसीलिए मंत्र दीक्षित हुआ जाता है। मंत्रों में अपनी जो ताकत है वो ऐसी है कि मंत्र की जो काट है वो इस समाज में, इस दुनिया में तो कोई नहीं कर सकता। एक बार व्यक्ति मंत्रों के घेरे में आ गया तो इसकी काट नहीं है पूरी दुनिया में। और परंतु शर्त ये है कि उसको आपको भजना बहुत मतलब ताकत लगेगी, मेहनत लगेगी, एकाग्रता चाहिए, ईमानदारी चाहिए, मंत्र के प्रति ईमानदारी चाहिए, गुरु के प्रति ईमानदारी चाहिए, श्रद्धा चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा चाहिए। जब जाके मंत्र सिद्ध होते हैं और सिद्ध मंत्र ही गुरु देते हैं। गुरुओं को पता होता है ये मेरा मंत्र सिद्ध है, मैं इतने लाख कर चुका हूँ, मेरे को ये सिद्ध है, अब मैंने अपने शिष्य को प्रदान करना है। और उसके बाद गुरु द्वारा मंत्र शिष्य को देते हुए, अर्थात मंत्र दीक्षा करते हुए उसे दीक्षित कर दिया जाता है। और दीक्षित करने के बाद गुरु फिर उसको विधान बताता है। ऐसे होती है मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा है, एक दीक्षा कान से दी जाती है, कर्ण दीक्षा है, वो कान से दी जाती है। एक अपनी ही ताकत गुरु, अपनी ही स्वयं की ताकत, स्वयं की ऊर्जा, उसे कहते हैं दीक्षापात। एक 3 तरह की दीक्षा चलती है मंत्र दीक्षा। एक कान में दी जाती है कर्ण दीक्षा। एक अपनी ही ताकत, अपनी ताकत गुरु शिष्य में समर्पण कर देता है, अर्थात दे देता है, ऊर्जावान बना देता है उसे कहते हैं दीक्षापात। अपनी ही ताकत को शिष्य में उड़ेल देना। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, यह भी चर्चा रही। बहुत मुझसे बच्चे मांग रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं कि दीदी मंत्र दे दो, दीक्षित होना। बहुत बच्चे आ रहे हैं, कह रहे हैं। तो यह चर्चा इसीलिए कि एक एक को मैं नहीं समझा सकती। ज़्यादातर मुझे सभी सुनते हैं, सब बताते हैं दीदी आपको सुनते हैं बहुत ध्यानपूर्वक। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि कामाख्या का आपने मुझसे पूछा, माई का,
तो मुझे लगा कि ये मैं पूजा से अब उठ चुकी हूँ, मेरा विधि विधान संकल्प पूरा हो चुका है पूजन का, गुप्त नवरात्रि का। आज समय था तो आपसे चर्चा कर दी जाए। और एक आपने मंत्रों का पूछा, मंत्र दीक्षित होना है, तो वो भी मैंने आपको जवाब दे दिया। एक आपने मुझसे पूछा तो गुप्त नवरात्रि का पूजन कैसे करे दीदी, सो वो भी मैंने बताया कि वो गुप्त है, वो आमने सामने मैं विधि बता सकती हूँ, ऑनलाइन नहीं। तो इसी के साथ आज पुनः आपसे मिलने का वादा करते हुए जय जय